नमस्कार। AGCNN एड्यू पर रोबो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीशा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति के आमंत्रण पर नया संसद भवन देखने दिल्ली पहुंचे सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्र। 6 नवंबर को उपराष्ट्रपति ने संसद भवन देखने आए सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्रों से संसदीय सौध में संवाद किया। जैसा कि 27 अगस्त को उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्रों को संबोधित किया था। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने छात्रों को संसद के नए भवन के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया था। उपराष्ट्रपति की इस पहल पर 5 नवंबर को सैनिक स्कूल झुंझुनू के 20 छात्रों का एक समूह 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचा। 5 से 7 नवंबर तक ये छात्र दिल्ली में रुकेंगे और राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। 5 नवंबर को दिल्ली पहुंचने पर इन छात्रों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा था और 6 नवंबर को उन्हें संसद के नए और पुराने दोनों भवनों का भ्रमण कराया गया। नई संसद की भव्यता और सुंदरता देखकर युवा छात्र दल विस्मय से भर गया। 7 नवंबर को इन छात्रों का इंडिया गेट, राष्ट्रीय समर स्मारक वार मेमोरियल, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और राष्ट्रपति भवन के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। 6 नवंबर को उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उपराष्ट्रपति ने उनसे कहा कि आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक समय था जब हमें दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं फ्रैजाइल 5 में गिना जाता था और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, इस विकास यात्रा के दौरान हमने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है और अब हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत आज एक चमकता हुआ सितारा है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि हमें भारत और भारतीयता पर गर्व करना चाहिए और हमें हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियां का जश्न मनाना चाहिए। भारत की विकास यात्रा में हमें यथासंभव योगदान देकर भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कभी भी तनाव न ले, पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार की टेंशन या दबाव में नहीं रहना चाहिए। सहज रहें और सफल होने की अपेक्षा हमेशा एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें। अनुशासन में रहें क्योंकि अनुशासन सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक अच्छा नागरिक बनकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें, समाज में यथासंभव अपना योगदान दें और यदि कोई रचनात्मक विचार आपके दिमाग में आता है तो उसको धरातल पर उतारना जरूरी है। विचारों को अपने दिमाग में ही ना बना रहने दें, अपने विचारों को जमीन पर कार्यान्वित करने का प्रयास करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है जहां आपको फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है और कोई भी अपना मनपसंद काम चुन सकता है और सरकार उसकी इस काम में मदद भी करती है। सरकार द्वारा तमाम प्रकार के अपना काम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको उनका फायदा उठाना चाहिए और रोजगार पाने की अपेक्षा दूसरों को रोजगार देने की भावना रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नई संसद भवन का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, यह शानदार भवन जो आपने अभी देखा है, यह सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये नए भारत की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरी करने वाली पंचायत है। आज आपने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को आज देखा है। दुनिया में इससे बड़ी पंचायत कहीं नहीं है और यह पंचायत कुछ महीने पहले इतिहास का साक्षी बनी है। इसी पंचायत में सितंबर में महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम समाज में दिखाई देंगे। नए भवन की भव्य इमारत को देखकर छात्र छात्राएं अभिभूत हो गए। अत्याधुनिक तकनीक और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लोकाचारों से ओतप्रोत संसद के नए भवन को देखकर छात्र छात्राएं मंत्रमुग्ध हो गए। छात्रों ने नए संसद भवन के भ्रमण के लिए उपराष्ट्रपति का धन्यवाद किया। इस अवसर पर राज्यसभा सचिवालय के महासचिव श्री PC मोदी, राज्यसभा के सचिव श्री रजत पुन्हानी, अपर सचिव श्रीमती वंदना कुमार एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।